हेलो बच्चों, क्लास 9 के बहुपद पार्ट में आज हम जो देख रहे हैं वो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने बहुपद क्या है जाना, बहुपद के पद जाने, है ना, बहुपदों में गुणांकों को देखा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद में बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि px बराबर x धन 6, मतलब ये एक समीकरण है। समीकरण x धन 6 किसका मान है? px का, मतलब px का मान है x धन 6। अब यहाँ पर x की जगह पर हम मान रख सकते हैं 0, 1, 2 जो हमें दिया रहेगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हमें दिया रहेगा। इन मानों पर 3, 4, 5, 6 ये मान निगेटिव भी हो जा सकते हैं, यानी -1, -2, -3 करके। तो इन मानों पर, इनमें से जिस मान पर इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब px में, ठीक है, x के जिस भी मान के लिए x + 6 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, यानी px की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो मान जो है वो इस समीकरण यानी इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। मैं प्रश्नावली आप लोगों को आज 4.2 के प्रश्नों को बताने वाली हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि बहुपद 5x² दिया गया है। ठीक है, x⁻³ दिया गया है और -2x² है प्लस 3x और -2 है का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। कब कब करना है? पहला दिया गया है इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए पहला इसमें दिया है x = 0, मतलब x = 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए कैसे हल करते हैं देखेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी x दिखाई पड़ रहे हैं इस x की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5। पहला मान देखिए, ये 5, x की जगह पे हमको क्या रखने के लिए बोल दिया है? पहले से 0, तो ये 5 हुआ। x की जगह पर क्या रख देंगे? 0 रख दिए। तो x का पावर कितना है? 3 है, तो 0 का पावर भी क्या रखना पड़ेगा? 3। फिर ये माइनस, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? x, तो x की जगह पे क्या लिख देना है? 0, तो 0 और 0 पावर 2 ऐसे ना लिखकर इसको क्या लिखा जाता है? ऐसे ब्रैकेट में, तो 0⁻2 और प्लस क्या आ जाएगा? 3। फिर इस x की जगह पे क्या आ गया? 0 और फिर क्या आ गया? माइनस, और ये आ गया कितना? 2। ठीक है, अब देखिए ये वाला भाग 0, क्योंकि 0 का पावर 3 हो तो 0 आएगा, और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब 0 का शून्य का किसी से भी गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो ये आ गया 0, फिर ये ऋण, ये भी क्या आ गया? 0, फिर धन, इसमें भी 0 से गुणा हो रहा है, तो कितना आ गया? 0, और कितना आ गया? ऋण 2। किसी भी संख्या में कोई शून्य जोड़ो या घटाओ, उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 क्या है? ऋण में है, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस बहुपद का मान कितना आ गया? ऋण 2 -2। ये पहला सवाल किस पर निकाल रहे हैं? x = 0। इसका मतलब ये होगा कि x = ये जो -2 आएगा उस पर हो सकता है। अभी इसमें शून्यक निकालने के लिए नहीं बोला है, केवल क्या निकालने के लिए बोला है? मान ज्ञात कीजिए करके। आगे शून्यक वाला भी प्रश्न है तो वो भी बताती हूँ मैं। चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पे क्या कहा जा रहा है? इसी में दूसरा कहा जा रहा है हमको x = 1 पर। क्या कह रहे हैं? x = 1 पर। x = 1 पर इस बहुपद में हमको क्या करना है? इस बहुपद का हमको मान प्राप्त करना है। चलिए कैसे करेंगे? फिर से देखिए, जितने भी आपको x दिखाई पड़ रहे हैं सारे x की जगह पे आप 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5। इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? ये 1, और चूंकि x का पावर 3 है इसलिए 1 का पावर कितना हो गया? 3, माइनस ये 2 की जगह पे 2, फिर ये x है, x की जगह पे 1, और फिर 1 का क्या है? पावर 2, तो ये 2, फिर ये प्लस है इसलिए प्लस, फिर ये 3। x की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 1 जगह पे लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, और माइनस कितना आ गया? 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो जाएगा 5 और 1 पावर 3 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो एक एकम एक एक, यानी 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, एक एकम एक एक एकम एक, यानी कि एक का कितने भी घात रहे आपको क्या मिलना है, एक ही मिलना है। तो ये एक हो गया। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 5 से गुणा कर देंगे, थोड़ी देर में करते हैं। और माइनस ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और प्लस ये आ जाएगा 3 और फिर 1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए और ये -2। चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 1 जा 2, ये माइनस, ये 2 का 1 से गुणा तो ये 2 प्लस फिर 3 का 1 से गुणा तो 3 और ये कितना आ गया -2। ठीक है, ऋण वाले ऋण से और धन वाले धन से जुड़ जाएंगे। तो कौन कौन धन वाले हैं, ये धन वाला है और ये धन, तो 5 और 3 यानी 5 और 3 ये हो गया 8। अब ऋण वाले ऋण से जुड़ जाएंगे, ये भी ऋण ये भी ऋण, तो ऋण 2 और ऋण 2 ये हो जाएगा ऋण 4। अब 8 प्लस में और 4 माइनस में है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, चूंकि 8 बड़ा है इसलिए 4 के सामने क्या आ जाएगा, धन का चिन्ह। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 4, मतलब इस बहुपद का मान कितना आ गया आपके पास, 4। इस प्रकार से हम बहुपदों में मान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसी में ऋणात्मक वाले मान को भी बता देती हूँ। ठीक है, ऋणात्मक वाला मान क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -2 रखना है अब आपको, तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। थोड़ा सा एक बात और ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर एक जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखना, कोई भी यहाँ पर ऋण संख्या होगी, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी और उस ऋणात्मक संख्या की घात अगर कोई भी सम संख्या होगी, कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात सम संख्या मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 जिस भी संख्या के घात में हो, तो वहाँ पर जो संख्या होगी वो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, मतलब उत्तर जो रहेगा वो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर ऋण कोई संख्या है और ऋण कोई संख्या की घात विषम अंक हो गया, विषम संख्या मतलब हो जाएगा 1 3 5 7, अगर ऐसा कोई घात है तो संख्या ऋणात्मक संख्या के रूप में आएगा, यानी संख्या का चिन्ह जो होगा वो ऋण हो जाएगा। ये 2 बातें हमेशा याद रखना, ये 9th में बस काम नहीं पड़ रहा है, ये 7 8 में भी काम पड़ चुका है और 9th में तो पड़ेगा ही, और आगे आने वाले क्लास 10th में तो पढ़ना ही है, और साथ ही अगर आप आगे गणित लेकर पढ़ते हैं 11 12 तो ये सब बातें कॉमन हो जाएंगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा वैसे ही क्या संख्या है, ऋणात्मक संख्या हम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो x की जगह पे आप ऋण 2 रखते जाइए, तो ये हो जाएगा 5 यानी 5, और फिर ऋण 2 आ जाएगा, उसकी घात हो जाएगी 3, ऋण 2, फिर आ जाएगा ऋण 2 की घात कितना 2, धन 3, फिर क्या आ जाएगा ऋण 2 और फिर आ जाएगा ऋण 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्या आ जाएगा 5। अब देखिए ये ऋण 2 ऋण संख्या है, अब ऋण संख्या की घात क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई संख्या है उसकी घात विषम संख्या हो तो संख्या क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्या चीज, ऋण, चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण, और चूंकि ऋण का हो गया काम, 2 की घात कितना है 3, मतलब 2 गुणी 2 गुणी 2, तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा ऋण 8। 2 की घात 3 का भी गुणा हो गया और ये ऋण संख्या जो है उसका भी मान देख लिए तो क्या आ जाता है, ऋण आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर, फिर से माइनस का स्क्वायर सम संख्या है, तो सम संख्या हो तो क्या आ जाता है प्लस, तो ये चिन्ह जो रहेगा वो प्लस हो गया, और 2 का घात 2 है मतलब 2 दी पावर 2 यानी 2 गुणी 2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। यहाँ 4 धन में रहेगा जबकि यहाँ 8 किसमें है, ऋण में। उसका कारण क्या है ये हम देख चुके हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का कोष्ठक का मतलब गुणा है, तो इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो पहले चिन्हों का गुणा हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस एक माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 2 जाए यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा ऋण 2। आगे बढ़ते हैं, फिर से ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 8 का 5 से गुणा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और ये आ जाएगा ऋण, ये हो गया 4 दूनी 8, फिर ऋण 6 और ऋण 2। अब देखिए आपकी सारी संख्याएं ऋणात्मक है ना, तो सब के सब एक साथ जुड़ जाएंगे, जोड़ देते हैं। ये 40 में 8 जुड़ गया तो आपका 48, और 2 हो गया 50, और 6 कितना हो गया 56। चिन्ह क्या आएंगे, क्योंकि सभी संख्याएं ऋणात्मक है इसलिए चिन्ह भी आ जाएंगे ऋण का, या बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वैसा ले सकते हैं, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो बहुपद आया आपका, है ना, इस बहुपद का आंसर कितना आ गया -56।
ठीक है, एग्जाम्पल में भी सवाल होंगे, इसमें से बनाकर देखना आप लोग, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्नावली 4.2 पे ही है हम। प्रश्नावली 4.2 में हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। इस प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P-1 क्या क्या बोल रहा है, P0 P-1, फिर लिखा है P कितना लिखा हुआ है 2, और उसके बाद लिखा है P3, इनका मान ज्ञात कीजिए। इन सब का मान रखेंगे, मतलब 0, -1, 2, 3 रखते जाएंगे, जो भी हमारे पास चर राशि होगा उसमें उनका मान रखकर मान प्राप्त कीजिए बोला है। जैसे कि पहला हमारे पास सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 का, क्या लिखा हुआ है px और बराबर लिखा हुआ है क्या चीज़ 4x टू दी पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, है ना, प्लस 2x का स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस फिर दिया गया है 2। चलिए ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। अब क्या करना है देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास बहुपद है px = 4x टू दी पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस बहुपद में पहले x की जगह पे 0 रखोगे, मान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर x की जगह पे -1 रखोगे, मान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर x की जगह पे 2 रखोगे, मान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर x की जगह पे क्या रखोगे 3 रखोगे। मतलब एक एक करके आपको इनका मान रखते जाना है और क्या क्या प्राप्त करते जाना है, आपका हल सॉल्यूशन। तो चलिए हम सबसे पहले x की जगह पे क्या रखते हैं, P0 रखते हैं। P0 मतलब जितने भी x हैं उनकी जगह पे आपको 0 रखना है। ये आ जाएगा 4, और जैसे मैंने पहले बताया है 0 का पावर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3, फिर ये आ जाएगा 0 और प्लस 2। अब आप मान रखना सीख गए होंगे, इससे पहले आने वाले सवाल में मैंने बता दिया था अच्छे से। जितने भी x हैं सब x की जगह पे 0, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलेगा, सब 0 का त्यों लिखा जाता है। तो अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0 प्लस ये भी क्या हो गया 0 माइनस ये भी क्या हो गया 0, और क्या बच गया +2। तो 2 के साथ कोई भी 0 जोड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया +2। तो P0 की वैल्यू क्या हो जाती है +2। आइए सेकेंड बार, अब हम क्या रखेंगे P-1 रखेंगे। अब P-1 मतलब x की जगह पे अब आपको -1 रखना है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 4, ये -1 टू दी पावर 3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर -3 -1 और प्लस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से जैसे मैंने पहले बताया 4 माइनस का पावर विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, और 1 टू दी पावर 3 मतलब आ जाएगा 1 प्लस 2। अब यहाँ माइनस का पावर सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा प्लस, और 3 बन जाएगा 3, यानी 3 एकम 3, और ये हो जाएगा धन 2। आगे बढ़ते हैं, ये धन है और ये ऋण है, एक धन एक ऋण का गुणा ऋण आ जाएगा, और 4 एकम कितना हो जाएगा 4, फिर धन ये भी तो धन धन का गुणा धन, 2 एकम 2। ठीक है, और ये आ गया 3 और ये आ गया 2। धन धन वाले एक साथ जुड़ेंगे, ऋण वाले एक साथ, तो ऋण वाला केवल एक ही है, इसको नीचे में ऐसे लिख लेंगे, और धन वाले तीनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब 4 ऋण में है और 7 धन में है, तो 4 और 7 जुड़ेंगे और कितना आ जाएगा आपके पास 3। सॉरी जुड़ेंगे बोल रही हूँ, घटेंगे, 7 में से 4 गया तो 3, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा धन 3। तो ये देखिए हमने P0 और P-1 की वैल्यू निकाल ली है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P, यहाँ ले लेती हूँ मैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है P2 की, तो चलिए P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P2 जितने भी आपके पास क्या होंगे, है ना, x होंगे, उसकी जगह पे क्या रख देना है 2, तो ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2 दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा 4 और 2 दी पावर 3, अब ये तो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है। 2 दी पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, कैसे करेंगे, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, धन 2, 2 का घात 2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4,
एक ऋण और एक धन, तो ऋण आ जाएगा और 3 दूनी हो जाएगा 6 और धन आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, 8 चौक 8 4 है ना, ये आ जाएगा 32, धन 4 दूनी ये आ जाएगा 8 है ना, और ऋण 6 और धन कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे, प्लस वाला तो 32 + 8 हो जाएगा 40, और 40 + 2 हो जाएगा 42, और 42 में से किसको माइनस करना है 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, ये P2 की वैल्यू आ गई। अब आपको समझ में आ गया P0, P-1, P2 और P3 का क्या मतलब है। x की जगह पे आप पहले 0 रखें, फिर -1, फिर 2 और आप क्या रखने जा रहे हैं 3। तो चलिए हम P3 भी रख लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, फिर x की जगह पे 3 रखना है, तो 4 3 का पावर 3 + 2 3 टू द पावर 2 और -3, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 और प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये आ जाएगा 4 है ना, मल्टीप्लाई 3 की घात 3 मतलब 3 × 3 × 3 3 टू द पावर 3 मतलब है ना, तो क्या हो गया 3 × 9 9 × 27 3 3 है ना 9 9 3 27 है ना, तो ये आ जाएगा 27। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 की घात 2, तो 3 3 9 और 2 से मल्टीप्लाई तो 9 दूनी 18 18 है ना, और क्या हो या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 और 3 का पावर 2 मतलब 9 -3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 + 2, ये आ जाएगा 27 × 4 कितना आ जाएगा 27 4 सा, तो ये हो जाएगा 108 108 है ना, प्लस 18 आ गया -9 और प्लस कितना आ गया 2। सारे प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे और माइनस वाला क्या हो जाएगा अलग से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा चलिए कर लेते हैं। ये हो गया 20 और इसमें 20 जुड़ा तो 128 और ये -9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 190। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो आप लोग है ना, समझ पा रहे होगे तो आप समझ गए होगे कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले P0 की वैल्यू निकाली, तो P0 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 आया। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली P-1 की वैल्यू निकाली, तो -1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर हमने P2 लिया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाला P3, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 190। तो इस प्रकार से हम सवालों को क्या करते हैं हल करते जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल क्यों है जो है वो सिर्फ क्या दिया गया हो x दिया गया हो। वेरिएबल t r p कुछ भी हो सकता है। चर राशियाँ, चर राशि क्या हो सकता है मैंने पहले ही बताया, चर राशि को किसी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि चर राशि आपके पास क्या हो x के रूप में भी ही रहे। जैसे कि प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में r के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 3 में t के रूप में है ना, तो कोई नहीं, आपको t की जगह पर 0 -1 2 3 रखना है, r की जगह पर 0 -1 2 3 रखना है। चलिए फिलहाल अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देती हूँ, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है देखिए, आपके पास है PT दिस इज इक्वल टू ये है 2/3t का स्क्वायर 2/3t का स्क्वायर है ना, t के स्क्वायर के बाद है -1/3t एंड +1/3। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या रखना है, प्रश्न में पहले लिखा जा चुका है कि P0, P-1, P2 और P3 रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले P0 पर बात करेंगे है ना। हम सबसे पहले क्या रखने जा रहे हैं P0 रखने जा रहे हैं, तो आ जाएगा 2/3 0 का स्क्वायर -1/3 और 0 + 1/3। जितने भी t थे तो t की जगह पे क्या रख दिए 0 रख दिए। अब 0 से किसी का मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा, यहाँ पर भी -0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा और प्लस बच जाएगा 1/3। 0 से 1 + 1/3 को प्लस करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें रखना है P = -1 रखना है t की जगह पे -1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2/3 हो गया, ये -1 हो जाएगा और -1 का क्या करना है स्क्वायर, फिर क्या है -1/3 है, फिर -1 है और फिर क्या आ जाएगा +1/3 आ जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये आ जाएगा 2/3 -1 का स्क्वायर +1, तो ये 2/3 और ये आ जाएगा +1। ठीक है, सम संख्या है तो
ये माइनस और माइनस 2 माइनस प्लस हो गए और ये आ जाएगा 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1/3 और प्लस 1/3। फिर से यहीं पर कर देती हूँ, तो 2/3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आ जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर हर आपस में बराबर हो तो अंशों को सीधा एक साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ का चिन्ह हो तो जोड़ दिया जाता है, घटाने का चिन्ह हो तो घटा दिया जाता है और हर को एक बार लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकाल लिया हमने, p-1 का। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, p2 का। ठीक है, t की जगह पे आपको 2 रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2/3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 2 और प्लस आ जाएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2/3 हो गया, ये 2/3, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 4 माइनस 1/3 इंटू 2 और प्लस 1/3। बाकी को कुछ नहीं की, अब मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर वाले के साथ होगा, तो ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8/3 माइनस 2 1 जा 2, 2/3 प्लस 1/3। नीचे देखिए सभी हर आपस में बराबर है तो ये 3 आ जाएगा। अब ये 8 इसके सामने चिन्ह है माइनस, तो -2 और प्लस 1, मतलब अंश को आप जो का त्यों उतार लिए। अब देखिए 8 प्लस में और 1 प्लस में है तो 8 + 1 = 9 और 9 में से 2 गया तो 7, ये आ जाएगा 7/3, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या ले लेंगे, 3 लेना है हमको नेक्स्ट में। टी की जगह पे 3 रखिए तो 2/3, 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/3 इंटू 3 एंड प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। चलिए 2/3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए 1/3 और प्लस 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 9 2 यानी 9 दूनी 18/3, ऊपर में आ जाएगा 3 एकम 3 और नीचे में आ जाएगा 1/3। फिर हर बराबर है सबके, अंश आपस में जुड़ घट जाएंगे, जैसा चिन्ह रहेगा वैसे उतार देंगे। ये 18 और 2 ये दोनों प्लस में है तो 19 आ गया, 19 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 16 और अपॉन कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया 16/3। ठीक है, उपसो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को अगर t दिया गया है तो अगर आपको t के रूप में चर राशि दिया गया है तो जैसे आप p0 प्राप्त करना चाहते हो तो t की जगह हम 0 रखोगे। अगर इसको r के रूप में दिया रहेगा तो r की जगह पे आपको 0 रखना है और इस प्रकार से आपको पूरे सवालों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ के सवाल को हल करते हैं। ये आपका 4.2 का है ना, बहुत सरल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हम 3 पर बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, पता कीजिए दिए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक हैं। अब हमको कोई वैल्यू दिया गया है, हमको पता करना है कि यह वैल्यू उसके शून्यक है कि नहीं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है px दिस इज इक्वल टू 3x + 1 और इसके सामने लिखा हुआ है x दिस इज इक्वल टू -1/3 तो ये जो x की वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है -1/3, वो px का शून्यक है कि नहीं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर मैं x की जगह पे -1/3 रखूंगी और इस पूरे वैल्यू का मान अगर 0 हो जाता है तो x इज इक्वल टू -1/3 है वो क्या हो जाएगा, इसका शून्यक होगा। अगर इसमें x की जगह पे -1/3 रखते हैं और वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या होगा, px का x इज इक्वल टू -1/3 एक शून्यक होगा। नहीं, अगर नहीं आता है 0 तो नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1/3 रखना है हमको, तो ये आ गया 3, x की जगह पे -1/3 और ये +1। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास -1 और इधर बच जाएगा +1। तो -1 से +1 जाएगा,
घट जाएगा, ना बच जाएगा 0। ये देखो 0 आ गया, ठीक है। अगर 0 आ गया इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1/3 पी एक्स का शून्य है। ये 0 आ गया इसका मतलब ये शून्य है। इसी तरह सारे सवालों को हम हल करके देख सकते हैं कि कौन किसका शून्यक है और किसका नहीं है। तो थोड़ा सा मैं कठिन सवाल लेने की कोशिश करती हूँ, जिसमें से मैं 5वां चुन लेती हूँ। 5वां में है पी टी और दिस इज इक्वल टू आपको दिया गया है t+1 और फिर दिया गया है t-2। यहाँ पर दो चेकिंग करनी है। एक तो हमको करना है t इज इक्वल टू +1 पर और एक देखना है t इज इक्वल टू -2 पर। देखना है कि 1 पर शून्यक है कि नहीं, फिर देखेंगे हम 2 पर -2 पर शून्यक है कि नहीं। तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम t इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, p ये आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 + 1, t की जगह पे 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 1 ब्रैकेट ऑफ, फिर ब्रैकेट है 1 - 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रैकेट में, दोनों में ब्रैकेट के अंदर को पहले हल करते हैं। तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। वापस दूसरे ब्रैकेट में जाते हैं, -2 और +1 है, एक माइनस है एक प्लस है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। अब दोनों ब्रैकेट है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा। तो पहले चिन्हों का होता है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस, माइनस आ जाएगा और 2 1 जो कितना आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर P1 पर बहुपद का मान क्या है, शून्य नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अतः t इज इक्वल टू 1, pt का शून्य नहीं है, pt का शून्य नहीं है। अच्छा, अब ये pt का शून्यक नहीं है तो t इज इक्वल टू -2 भी दिया गया है, इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। pt इज इक्वल टू -2 पर। चलिए हम देखते हैं p2 इज इक्वल टू -2 पर क्या होता है। ये p -2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, t की जगह पे 2 लिखिए, तो -2 + 1 और फिर क्या आ जाएगा -2 -2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये आ जाएगा -1 और ये -2 दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4, ठीक है। एक माइनस तो दो माइनसों का मल्टीप्लाई प्लस और 4 1 जो कितना हो गया 4। यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू -2, pt का शून्य नहीं। अगर 0 आ जाता तो शून्यक होता, 0 नहीं आया है तो ये शून्यक नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को सब सवाल, है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन वैल्यू शून्यक है और कौन सी वैल्यू जो है वो शून्यक नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं और आप अब जितने एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आप उतने ही अच्छे तरीके से बहुपदों को समझ पाएंगे। हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सवालों को आजकल बच्चे हमारे हल करके नहीं देखते हैं। समझ में आ गया छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, समझ में आ गया तो आपको हल करना है, ठीक है। जैसे कि एक वैल्यू है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, थोड़े बच्चों को इसमें कठिनाई आती है। ये है आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है PR, दिस इज इक्वल टू दिया गया है 3r² - 1, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर r की दो वैल्यू दी गई है, एक r इज इक्वल टू -1/√3 दिया गया है, एक बार 1/√3 दिया गया है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं r इज इक्वल टू -1/√3 पर, ठीक है। क्या करेंगे, ये r की जगह पे आपको रखना है -1/√3, दिस इज इक्वल टू 1/√3 होल स्क्वायर एंड माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3। मैंने बताया था माइनस का अगर पावर एक सम संख्या हो तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस, और यहाँ पर इस रूट का मतलब, इस चिन्ह का मतलब होता है पावर 1/2, √1 का मतलब होता है पावर 1/2 और फिर उसका पावर कितना है 2, तो उसका पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और सिर्फ क्या बच जाएगा 3। मतलब √1 कोई वैल्यू है, उसका पावर 2 हो तो वो सिर्फ क्या बच जाएगा 3।
क्यों बच जाएगा? क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 और ये पहले से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2, तो 2 1 जा क्या हो गया जैसे 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया 3 का पावर 1। ओके, और आगे आ जाएगा ये -1। अब देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, एक मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो गया और ये बच गया 1 -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ओके, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1/√3, है ना, सॉरी x बोल रही हूँ, r इज इक्वल टू -1/√3 पी आर का शून्य है। ठीक है, ये पी आर का एक शून्य है। अब हम 1/3 पर बात करते हैं। सेम ऐसे ही काम करना है हमको, 1/3 पर रखना है। r इज इक्वल टू 1/√3 पर। चलिए p 1/√3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या है -1। फिर जैसे मैंने बताया ये 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1, फिर क्या हो गया 3 से 3 कट गया, अब क्या आ जाएगा 1 -1, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि r इज इक्वल टू +1/√3 भी पी आर का शून्य है। ठीक है, बाकी सवाल आप लोग सब हल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है सवालों को हल करने में, कोई दिक्कत आ रही है समझने में आप लोगों को, तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो इसको कैसे सॉल्व करूँ। ओके, होप सो समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी पड़ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। कोशिश यही है कि आप लोगों को सारे सवाल अच्छे से सॉल्व करवा सके और अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है।